Hi guys, today we'll be studying recursion. Guys, recursion एक बहुत important topic है हमारे data structures में and it will gonna help you a lot. And basically इसमें क्या होता है recursion में कि हमारी एक given problem है, हम उसे बहुत smaller parts में divide कर देते हैं and हम अपने आप क्या करते हैं, एक smaller part की value calculate कर लेते हैं and उस calculation के basis पे एक बड़ी problem का result निकालते हैं. Got confused? Okay. लेट मी मेक इट मोर क्लियर. लाइक आप लोगों ने पहले आई थिंक PMI पढ़ा होगा, आई मीन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. उसमें हम लोग क्या करते थे, वॉट वी डिड वॉज PMI. तो उसमें क्या होता था, सबसे पहले हम लोग n=1 के लिए एक स्टेटमेंट ट्रू प्रूव करते थे. राइट एक गिवन प्रॉब्लम है, वो n टाइम्स चल रही है, तो उसे n=1 के लिए हम टेस्ट करते थे वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, एंड वो हमारी ट्रू होती थी. तो वी सेड कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो चल रहा है, तो ये तो ट्रू है. फिर हम टेस्ट करते थे n=k के लिए और हम एज्यूम करते थे कि ये ट्रू है. बट अगर हम धीरे धीरे देखें, आई मीन बहुत ध्यान से देखें, अगर k की वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो 1 पे तो ऑलरेडी ट्रू प्रूव्ड ही है. तो मतलब हमने k के लिए एक जनरलाइज्ड फार्मूला बना लिया है कि हाँ यहाँ पर k पर ट्रू आएगी है. तो ये प्योर एजम्पशन नहीं है, इस एजम्पशन के पीछे हमारा एक लॉजिक है. ठीक है, तो ऐसे ही हम जब n=k के लिए एजम्पशन से वो ट्रू प्रूव करते थे, तो उसके बाद क्या करते थे, n=k+1 को के लिए उसे ट्रू प्रूव करते थे एंड वो ट्रू आ जाता था. तो हम बोलते थे कि k+1 ट्रू आ गया, तो मतलब k भी ट्रू हो गया, और 1 के लिए हमने ऑलरेडी प्रूव करा था ट्रू, तो मतलब ये प्रोसेस एकदम ट्रू चल रहा है. तो हमने कहीं यहाँ पे एजम्पशन ली क्या? कोई भी एजम्पशन नहीं ली. तो मतलब हमारा पीछे के जो स्टेप्स थे हमेशा वो हमें काम आए, और हमारी एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक छोटे से सोल्यूशन से हमारी, मतलब छोटा सा एक पार्ट हमने लिया, उसे प्रूव कर दिया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ करेंगे रिकर्जन में. रिकर्जन के बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं. जैसे PMI में था, सबसे पहले हमने ये ट्रू प्रूव करा था n=1 के लिए, तो इसे हम रिकर्जन में कह देंगे अपना बेस केस. एंड फिर उसके बाद हमने बोला था कि n=k के लिए हम एज्यूम कर लेते और ट्रू है, मतलब वो हमारा काम था. हमने कुछ काम करा अपने बेस केस को देखकर कि हाँ एक जनरलाइज फार्मूला बना देते हैं. तो हमारा ये हुआ वर्क क्या, वर्क टुवर्ड्स द बेस केस. एंड उसके बाद हमने बोला कि यार जा तू k+1 के लिए बता कि हाँ ट्रू है या नहीं. तो हमने k+1 के लिए ट्रू कैसे बोला, क्योंकि जब k के लिए ट्रू था तो यहाँ पर एक रिकर्जन ही आ गई कि हाँ एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है. तो इसी को ही हम रिकर्जन बोलते हैं, इस प्रोसेस को. व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिकर्जन. तो k+1 के लिए जब हमने बोला तो ये हमारा हो गया रिकर्जन. तो रिकर्जन के बेसिक 3 स्टेप्स है, इन्हें ध्यान रखो और रिकर्जन एक्चुअली ईजी हो जाएगा. तो हम लोग एकदम बेसिक एक एग्जांपल ले लेते हैं. आई थिंक इससे बहुत क्लियर हो जाएगी चीज़ें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो हम इस एग्जांपल को देखते हैं. एग्जांपल बोल रहे हैं कि लेट अस एज्यूम n11 है और हमें एक फंक्शन गिवन है. फंक्शन कुछ ऐसा है, फंक्शन बोल रहा है कि हमें n इनपुट लेना है यूज़र से, एंड फंक्शन में n आएगा, n को चेक करना है, अगर वो 1 है तो 0 रिटर्न करना है, नहीं तो रिटर्न करना है 1 प्लस वही फंक्शन, लेकिन पैरामीटर अब n/2. तो अच्छा अब करके देखते हैं. यहाँ पर n की जगह 11 आ गया, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर साइमल्टेनियसली लिख लेते हैं फंक्शन 11 अभी कॉल हुआ है. ठीक है, अब ये अंदर गया, क्या 11=1 है? नहीं है ना, तो कंडीशन चेक ही नहीं होगी, ये तो फॉल्स हो गई. तो एल्स पार्ट पे जाएंगे, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमारा ये 1 प्लस फंक्शन 11/2. अब क्या होता है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो मतलब इंटीजर है ना, तो हमारी ये फ्लोटिंग पॉइंट में तो कन्वर्ट करेगी नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5. ठीक है, अब जैसे ही 5 मिलेगा ये फंक्शन दोबारा ऊपर जाएगा. अब यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 5, तो n=1 है? नहीं है,
तो फिर एल्स पे चला जाएगा। एल्स पे जाने के बाद बोलेगा रिटर्न 1 प्लस फंक्शन 5/2 दैट इज़ 2। फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर जाएगा। अब n2 हो गया। अब n2 हो गया तो ये बोलेगा क्या n इक्वल टू 1 है? नहीं है ना, तो नीचे जाएगा तो रिटर्न कर देगा 1 प्लस फंक्शन 1। अब 1 जाएगा इधर n में। अब ट्रू हो गया हमारा ये n इक्वल टू 1 है। अब 0 रिटर्न करेगा, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है। अब ये 1 जाएगा इसके पास, ये 1 गया इसके पास, मतलब रिटर्न हो गया। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 इज़ 2, ये 2 जाएगा इसके पास, 1 प्लस 2 इज़ 3, ठीक है। और ये 3 जाएगा इसके पास। तो मतलब हमारा आंसर हो गया फंक्शन ऑफ 11 इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्वाइट ईजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शायद कॉन्सेप्ट्स और थोड़े क्लियर हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम। ओके, बाय गाइस।